वेलकम बैक टू द चैनल जितेंद्र आर्य क्लासेस। देखिए सीबीएसई का जो पेपर 14 मई को होने वाला है एसएसटी, जिसका कोड नंबर है 087 सामाजिक विज्ञान क्लास 10th और टर्म सेकंड 2021-22, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस पेपर कह लीजिए, गैस पेपर कह लीजिए, बोर्ड पेपर कह लीजिए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ और विद आंसर बताने वाला हूँ। और ये जो एक पेपर हम पहले बता चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है उसको, और जो ये सेकंड पेपर है लगभग आधे से ज़्यादा पेपर, इवन 30 मार्क्स तक का पेपर इन दो पेपर में से आपका उठ के आने वाला है। तो ये जो है हम इस वीडियो में आपको और भी कई चीज़ें बताएंगे। और देखिए इस वीडियो में हम आंसर भी लास्ट में आपको बताएंगे, सबके साथ के साथ एक्सप्लेन करते चलेंगे, लेकिन लास्ट में इनके सॉल्यूशन भी देंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो बहुत जो है आपका इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले ये कह रहे हैं, व्हाई डिड महात्मा गांधी डिक्लेयर द टैक्स ऑन सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन रिवील्ड द मोस्ट ऑपरेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल। तो ये कह रहे हैं जो नमक टैक्स लगाया गया था प्रोडक्शन के ऊपर, तो ये कह रहे हैं कि महात्मा गांधी जी ने इसे ये क्यों कहा कि ये जो है सबसे घटिया जो है आपका, या सबसे ओप्रेसिव जो है टैक्स जो है सरकार ने लगाया है। तो देखिए इसके लिए सीधा सा रीजन था कि महात्मा गांधी जी ने देखा कि भाई देश को एकजुट करने के लिए नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। तो वायसराय इरविन को लिखे पत्र में उन्होंने 11 मांगों में से एक नमक के टैक्स को भी जो है खत्म करने की कोशिश की। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे और यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था, इसलिए इसका सभी पर असर पड़ा। तो गांधी जी ने इस तरीके से क्या करा था, इसका जो है इस्तेमाल करा था देश को एकजुट करने के लिए। अभी सेकंड आ रखा है कि भाई मान लीजिए दिल्ली से कलकत्ता जाना है आपने और आपातकालीन चिकित्सकीय सहायता हेतु जाना है, और इस प्रकार जो है आपका कौन सा परिवहन आप इस टाइम पे इस्तेमाल करोगे। तो आपको पता है कि दिल्ली और कोलकाता में कम से कम 1500-2000 किलोमीटर का गैप है। तो ये जो है आप इमरजेंसी केस और वो भी मेडिकल सर्विस में, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, वायु परिवहन का, यानी कि एयर ट्रैवल का यूज़ करेंगे, क्योंकि कम टाइम में पहुंचा जा सकता है। तो आप इसका इस तरीके से आंसर दे सकते हैं और आपने पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है, 2 लाइनों में इसमें मेन अच्छा तरीके से आंसर दे दिया तो ये आपका खत्म हो गया। अब ये तीसरा जो दे रखा है, ये कह रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल। तो ये देखिए लालू जी की पार्टी है, ये कह रहे हैं कि भाई ये नेशनल पार्टी है, एनजीओ है या स्टेट रीजनल पार्टी है। तो ये आपका रीजनल पार्टी है, बिहार की पार्टी है। और क्या है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये बंगाल की पार्टी है ममता बनर्जी की। तो ये क्या है आपका, ये कौन सी पार्टी है, एनजीओ है, स्टेट पार्टी है। देखिए लड़ती तो ये बंगाल में है ये वाली पार्टी, लेकिन आजकल ये कुछ और भी जगह जीत गई है। तो ये क्या है आपका नेशनल पार्टी बन गई है। तो आई होप आपको आंसर समझ आ रहे होंगे। फोर्थ जो है, फोर्थ क्वेश्चन में साफ साफ कह रखा है भाई आप लोन कौन सी सोर्स से लेंगे, सोर्स फर्स्ट से, सोर्स सेकंड से। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट फिक्स्ड, टेन्योर नॉट फिक्स, प्रोसेस जब कुछ चीज़ फिक्स नहीं है तो हम इस सोर्स को क्यों चुने, इसमें सारी चीज़ें फिक्स हैं। इसका आंसर आपको केवल इतना ही बताना है कि हम इस सोर्स को क्या है चुनेंगे। और ये पूछ रहे हैं क्यों, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें फिक्स हैं। तो हमें पहले से ही पता होता है कि भाई इसमें सारी चीज़ें क्या क्या हमें करनी है। अब पांचवा जो आंसर है, पांचवा आंसर भी आप देखिए लास्ट में वीडियो के हम आंसर सारे बताएंगे आपको। अब ये जो है आपका फिफ्थ जो क्वेश्चन है, इसको हम देखें ये क्या कहता है। तो ये कह रहे हैं आपका मेंशन एनी 2 वेज प्रिवेंट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो इन्वायरमेंट किस तरीके से आपका जो है डिग्रेड हो रहा है। तो ये कहेंगे कि बहुत सारी जगह पर हमें जल का जो है न्यूनतम उपयोग करना चाहिए, पुनर्चक्रण करना चाहिए जल का, यानी कि दोबारा से हमें रीयूज करना चाहिए। और जो है हमें क्या करना चाहिए, वाटर हार्वेस्टिंग का जो रेन वाटर है उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। और जो है हमें क्या करना चाहिए, जैविक प्रक्रिया, यानी कि हमें बायोटिक कंपोनेंट्स का प्रोसेस का इस्तेमाल करना चाहिए, केमिकल से थोड़ा दूर रहना चाहिए। उसकी वजह से जो है आपका वाटर पॉल्यूशन भी होता है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पॉल्यूशन भी होता है। अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। देखिए विदेश व्यापार और विदेशी निवेश में उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। तो हमने क्या करना है, इसमें उदारीकरण के लिए बताना है। और ये कह रहे हैं एमएनसीज जो हैं ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में इनका क्या है। तो देखिए इन दोनों में से ये वाला आंसर आसान है, मैं इसके बारे में बता देता हूँ और वीडियो के लास्ट में आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा जो इसका पहला वाला ऑप्शन है। तो हम इसमें क्या है आपको इजी वाला बता रहे हैं।
तो ये कह रहे हैं कि भाई आपका जो है इसका क्या फ़ायदा है एमएनसीज का। तो एमएनसीज का सबसे मेजर फ़ायदा है कि ये अपना प्रोडक्ट जो है बेच ही नहीं रही है, यानी कि बेच तो रही हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है पूरे वर्ल्ड में ये अपना क्या कर रहे हैं कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका प्रोडक्शन कर रहे हैं, और बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है मतलब उत्पादन कर रही हैं, तो वहाँ के लोकल जो उत्पादक हैं उनको ऑर्डर दिया जाता है, और जो है विदेशी जो है आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी जो है आपका इनमें हो रही है। तो इस तरीके से एमएनसी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है उपयोग है। बाकी आप इसका आंसर लास्ट में रिटर्न में भी देख सकते हैं। अब हमारे पास आता है 7th और 8th, असहयोग आंदोलन जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर क्यों पड़ने लगा। तो सबसे पहला तो इसका रीज़न ये है कि भाई खादी के कपड़े बहुत महंगे होते तो गरीब उसको खरीद नहीं सकते थे, जबकि ब्रिटिशर्स के कपड़े क्या थे, सस्ते थे। तो इस तरीके से जो है लोग इजीली खरीद लेते थे। जैसे आजकल चाइना का सामान है, इंडियन प्रोडक्ट महंगे हैं तो चाइना का सस्ता है, तो लोग चाइना के प्रोडक्ट को क्या कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। तो उस टाइम ऐसे ही ब्रिटिशर्स का था, तो इसलिए आंदोलन क्या है धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लग गया था। और जो आपका भारतीय संस्थान जो यानी कि प्रोडक्शन के लिए इंडिया के वो भी तो होने चाहिए थे आपके इंस्टीट्यूशंस जो हैं, लेकिन जो है वो क्या है नहीं थे। और जो है जो आपका नए इंस्टीट्यूशंस ओपन हो भी रहे थे वो धीरे धीरे क्या हो रहे थे, उनकी जो प्रोसेस है बहुत स्लो थी। तो इस तरीके से बच्चे भी स्कूल में वापस आने लग गए, और जो गवर्नमेंट जो थी आपकी जो गवर्नमेंट अदालतें थी वहाँ पर भी क्या है वकील दोबारा आने लग गए। तो इस तरीके से क्या हो गया आपका कि असहयोग आंदोलन धीरे धीरे कमज़ोर पड़ गया। हालांकि कोशिश जो है अच्छी थी। अभी 9th में हम देखें, 9th वाले में क्या कह रहे हैं, आपका जो 9th वाला क्वेश्चन है ये आपका जो है 9th और 10th 5-5 नंबर के आते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन आंसर है। यहाँ से आपके लिए बहुत ही अच्छे पार्ट शुरू हो गए। तो देखिए कि भाई अगर हम जो है 9th के अंदर देखें कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की आवश्यक शर्त है, उपयुक्त तर्कों के माध्यम से कथन को स्पष्ट कीजिए। पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद अप्रोप्रिएट आर्ग्यूमेंट्स। एक तो ये है, और ये कह रहे हैं एक किसी राष्ट्रीय दल के बारे में हमें बताना है कि जो आपकी विचारधारा वगैरह जो है ये। तो देखिए आप किसी भी कांग्रेस, बीजेपी और कई पार्टी हैं आपकी नेशनल पार्टियां, आप इनके बारे में जो है पॉलिसीज़ के बारे में, आइडियोलॉजी के बारे में बता सकते हैं। हम केवल आपको क्या है राजनीतिक दल जो है आपका कि राजनीतिक दल जो है डेमोक्रेसी में होने क्यों ज़रूरी है। तो सीधी सी बात है कि जो है आपका राजनीतिक जो दल होते हैं वो किसी ना किसी जो है ग्रुप से जुड़े होते हैं, तो वो उस ग्रुप की समस्याओं को बताते हैं। और जो बड़े समाज यानी कि ज़्यादा जब बड़ा समाज होता है यानी कि एकता वाली बात आती है तो वहाँ पे डेमोक्रेसी की ज़रूरत होती है। तो अलग अलग विचारों को समेटने के लिए, सरकार की नज़र में लाने के लिए एक एजेंसी की ज़रूरत होती है जो क्या करती है आपका एक जो आपके ग्रुप्स होते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ये आपका उनको क्या करती हैं, बताती हैं। अब हमारा क्या है नेक्स्ट आपका आ रखा है प्रतिनिधियों की ज़रूरत होती है, तो एक जिम्मेदार सरकार जिससे बन सके। और अगर सरकार में कुछ राजनीतिक दल हार भी जाते हैं तो सरकार को जो है जनमत निर्माण में क्या है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनकी कमियां बताते हैं। तो राजनीतिक दल चुनाव भी लड़ते हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और हारते जीतते भी हैं, लेकिन देश सबसे ऊपर आपके लिए होना चाहिए। अब हमारे पास क्या है इसका आंसर देखिए बाद में भी हम आपको दिखा सकते हैं। अब आप देखेंगे 10th जो है आपका 10th में आपका जो है दो इसमें भी ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये आपसे कह रहे हैं कि आप उधार से क्या समझते हैं। ये हमारे लिए एसेट भी है और जो कर्ज का जाल है डेट ट्रैप भी है। आप एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कीजिए। देखिए एसेट क्या है कि हम इससे कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं, बिजनेस बढ़ा सकते हैं, उत्पादन बढ़ा सकते हैं, हमारे पास पैसा जाएगा, ज़्यादा आएगा, तो इस तरीके से हम इसे एसेट कह सकते हैं। नुकसान किस तरीके से है कि भाई अगर जो है हम कई बार किसी सिचुएशन की वजह जैसे अभी कोरोना की वजह से लोन अदा नहीं कर पाए तो हम कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, फसल बर्बाद हो जाए तो भी हम उसको नहीं पे कर पाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है आपकी कि दिक्कत आ जाती है। तो ये जो है हमारा 10वें का आंसर है, 5 नंबर का है। आप अच्छे तरीके से इसका मैंने एक आंसर बताया, आप दूसरे का आंसर भी लास्ट में वीडियो के देख सकते हैं। अब ये पैसेज आपको बताया गया भाई ये सर्वोच्च धर्म क्या है, तो 11वें में आपको बताया सर्वोच्च धर्म क्या होना चाहिए। तो देखिए अहिंसा सबसे बड़ा आपका धर्म होना चाहिए। अगर कोई भी आपको हिंसा करनी सिखाता है, आप हिंसा करते हो,
हाँ आप विरोध कर सकते हो सब चीज़ें, तो वो ठीक है, लेकिन आप सर्वोच्च धर्म आपका क्या, अहिंसा, कि अगर आपने हथियार उठा लिए तो फिर आपको अपने अधिकार मांगने का कोई भी अधिकार नहीं। अब क्या है, अंग्रेज किसकी उपासना करते थे, युद्ध के देवता की, तो अंग्रेज भी बताओ युद्ध के देवताओं की पूजा करते थे। अब क्या है, सत्याग्रह में शारीरिक बल का स्थान क्यों नहीं है, तो ये कह रहे हैं क्योंकि सत्याग्रही का मतलब यह है कि अपने जो एनिमी है उसको कोई भी कष्ट या प्रॉब्लम ना पहुंचाना, वो उसको बर्बाद या विनाश नहीं करना चाहता, उसके अंदर कोई भी दुर्भावना नहीं होती है और वो शुद्ध होता है, यानी कि इसमें शारीरिक बल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आपको दूसरे को उस किसी अलग तरीके से क्या करना चाहिए, परिवर्तित करना चाहिए। तो ये इस तरीके से पैसेज पढ़ के आप आंसर लिख सकते हो। अब 12 है, 12 में आप देख सकते हो पैसेज आपको दे रखा है। तो 12 का फर्स्ट है, हाउ हैज़ द वर्ल्ड बीन कन्वर्टेड इनटू लार्ज विलेज। तो अब जो वर्ड है वो किस तरीके से जो है बड़े गांव के अंदर जो है कन्वर्ट हो गया। सीधी सी बात है, बहुत तेज़ तीव्र गति से क्या है परिवहन होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसकी वजह से जाते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं कि ट्रेड के थ्रू क्या करते हैं, अपने जो है जीवन को आरामदायक बनाते हैं। तो उसकी भी बढ़ोतरी की वजह से क्या हो गया, पूरा वर्ल्ड जो है एक जो है ट्रेड ने क्या कर दिया है, लाइफ को चेंज कर दिया है। अब क्या है, वाई आर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये सारे आपस में एक दूसरे कंप्लीमेंट्री करते हैं, क्योंकि इससे डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट होता है आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है। तो आप इस तरीके से आंसर 2 पॉइंटों में बता सकते हैं इसका। हालांकि आंसर आपको वीडियो के लास्ट में भी देंगे। अब ये कह रहे हैं 13 जो क्वेश्चन है भाई, भारत के राजनीतिक रेखा चित्र में ए क्या है, 1920 में जो है कहाँ पर जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो ये कोलकाता में हुआ था भाई। कहाँ पर हुआ था, कोलकाता में। अब ये आपके पास जो है और भी आंसर हैं इसमें 2 जो ये देख सकते हैं, छत्रपति शिवाजी, और ये जो है आपका छत्रपति शिवाजी जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भाई ये कहाँ पर है आपका, महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। चेन्नई जो है आपका पोर्ट, चेन्नई पोर्ट सबको पता है तमिलनाडु में है। हैदराबाद जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है आपका, ये आपका तेलंगाना के अंदर है, जो कि पहले आंध्र प्रदेश भी आप इसको कह सकते हो, क्योंकि अभी दोनों कैपिटल सेम है। तो इस तरीके से ये आपका सिस्टम था। तो बाकी आपका जो है दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए है, तो वो भी पेपर को जो है देख सकते हैं। ये सॉरी आप जो है इसको समझ सकते हैं इसमें क्या है। ये इस तरीके से ये आपके लिए हमने जो है पूरा पेपर जो है दिखा दिया है। तो ये आई होप आपके लिए जो है वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। अब हम इसके आंसर भी आपको बताते हैं। इसमें क्या है आपके आंसर, पहला आंसर ये है, दूसरा आंसर ये है, तीसरा आंसर ये है, चौथा आंसर ये है, पांचवा आंसर ये है। तो देखिए आपके जो 2-2 नंबर वाले हैं वो कितने छोटे छोटे आंसर हैं। फिर 6 से हम देखते हैं, 6 वाला आंसर आप देख सकते हो, 6 के 4 पॉइंट हैं और अथवा वाला आंसर भी है। 7th भी आप देख सकते हो, असहयोग आंदोलन वाला। 8th भी आप जो है देख सकते हो। 9th आपका जो है आंसर है, 9th में अथवा वाला भी है। इसमें हालांकि दूसरे के लिए लिखा है, विद्यार्थी स्वयं करेंगे, तो आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। 10वां जो है, 10वां भी आप जो है देख सकते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में है। अभी फिर आपका क्या है, देखिए आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसके पेपर को ज़रूर देखिए, पढ़ के जाइए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये आपका बहुत ज़्यादा पेपर इसी में आने वाला है। 11वां आपका ये हो गया है, 12 भी आपका ये है, 13 आपका जो है मैप में ये सारी चीज़ें जो हैं दिखा रखी हैं। तो आप ये सारा जो है अच्छे तरीके से इसमें क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आंसर नीचे भी जो है इसके दे रखे हैं। तो ये आपका मैप है। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में अगर इसका कुछ भी योगदान होता है तो मेरे लिए वो जो है सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक सभी का। ये एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, पेपर बहुत ही ईजी आए और ऐसा ही पेपर आए आपके लिए। तो जो है थैंक्स गाइज।